वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल का हम लोग पहले पीवी और टीएस डायग्राम बना लेते हैं। पीवी डायग्राम कैसे बनता है? पीवी डायग्राम के लिए हम लोग लाइन खींच लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम के लिए हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया और टीएस डायग्राम के लिए भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो टीएस डायग्राम ये हो गया टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो पहले हम लोग का क्या होता है 1 to 2 प्रोसेस क्या होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो हम लोग लिख लेते हैं आइसेन TROPICCONPRESSION। तो इसके लिए ऐसे कुछ बनेगा 1 से 2 डायग्राम। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन ADDITION। 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 2 to 3। इसको हम लोग यहाँ 2 लिख लेते हैं। और इसी में जब जैसे ऑटो साइकिल होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। तो उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 3 to 4, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इसका हम लोग बना लेते हैं 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन EXPANSION 4 to 1। हम आपको बहुत इजी कराएंगे। डीजल साइकिल का जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एकदम इजी वे में, एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि ये थोड़ा बहुत भी कठिन है, इसलिए हम लोग बहुत एकदम स्लोली समझेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट REJECTION रिजेक्शन। यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हुआ तो Q ऐड, यहाँ पे Q रिजेक्ट। ये यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या होता है PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग इसका टीएस डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2, 2 to 3 हम लोग क्या कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो जो प्रेशर वाली लाइन रहेगी ऐसे रहेगी। उसके बाद 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं। इसको भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोल सकते हैं या एडियाबैटिक कंप्रेशन बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे कांस्टेंट, इसकी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई है, जैसे टीएस डायग्राम होता है टेम्परेचर वर्सेस कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व ऐसे होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है थोड़ा कम होता है, और जब ये इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो थोड़ा ऐसे होता है कर्व। तो 3 to 4 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 to 1 हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इसका हम लोग Q ऐड कर लेते हैं, Q रिजेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके जो कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो कहाँ से हम लोग डिनोट करते थे, स्मॉल r से डिनोट करते थे। इसको कंप्रेशन रेशियो कहाँ से 1 से 2 हो रहा है तो V1/V2 लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन रेशियो क्या लिख सकते हैं EXPANSION एक्सपेंशन रेशियो, इसको हम RP से लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं V4/V3। एक्सपेंशन कहाँ से हो रहा है 3 to 4 प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे डीजल साइकिल में एक चीज़ होता है कि यहाँ पे कट ऑफ रेशियो होता है, कट ऑफ रेशियो। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये V3/V2 होता है। अब हम लोग देखते हैं डीजल साइकिल का एफिशिएंसी का डेरिवेशन। हम लोग इसको D से डिनोट कर रहे हैं। इसका क्या होता है W नेट अपॉन जो हीट ऐड हुआ है, हीट सप्लाई भी लिख सकते हैं, हीट ऐड भी लिख सकते हैं। तो W नेट क्या होता है Q नेट के इक्वल होता है Q, इसको हम ऐड की जगह सप्लाई कर ले रहे हैं QS। और W नेट क्या होता है हीट सप्लाई जो हुई माइनस हीट जो रिजेक्ट हुई अपॉन हीट सप्लाई। इसको हम एफिशिएंसी का क्या लिख सकते हैं, ये इसको जब और स्प्लिट करेंगे तो 1 - QR/Q
क्यू एस, ये हम लोग का इसके, अब इसको हम टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे पी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो हम लोग क्यू एस इक्वल टू एम, और हम हीट सप्लाई कहाँ पे हुई थी, हम लोगों ने फिगर में देखा था हीट सप्लाई हुई 2 to 3 प्रोसेस में, तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर था, हम लोग यहाँ पे CP लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। CP को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। T3 माइनस का T2, हमेशा हाइयर टेम्परेचर को मतलब लोअर टेम्परेचर से नेगेटिव माइनस करेंगे, तो T3 ज़्यादा है, T2 से कम, T3 ज़्यादा है T2 से, तो T3 माइनस T2 हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। और Q रिजेक्ट क्या हुआ है, M CV, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, T4 माइनस T1, ईजी है कि नहीं। इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 1 माइनस, Q रिजेक्ट क्या था, M CV T4 माइनस T1, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, M CP T3 माइनस T2 कर सकते हैं कि नहीं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, CP बाई CV इक्वल टू गामा होता है। और हम लोग ने ये कर्व तो पढ़ा ही है, इसमें हम लोग देख सकते हैं CP हमेशा CV से ज़्यादा होगा, हम लोगों ने इसको देखा CP बाई C। अब यहाँ पे क्या है, CV बाई CP है, तो इसको M से M इसको हटा दे रहे हैं, 1 माइनस मास को हम लोग 1 kg ले लेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट किए दे रहे हैं, तो 1 अपॉन गामा क्या हो गया, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ईजी है कि नहीं, आप लोगों को ईजी लग रहा है कि नहीं, आप लोग समझिए। वे इसमें ऑटो साइकिल के बाद सेकंड नंबर का सबसे मतलब ये 7 मार्क्स में सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं। अब प्रोसेस हम लोग 1 to 2 लिए दे रहे हैं, ये इन टेम्परेचर में टर्म में आ गई है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ये टेम्परेचर के टर्म में। अब हम लोग प्रोसेस 1 to 2 लिए ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, T1 V1 टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V टू दी पावर गामा माइनस 1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V टू दी पावर गामा माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं। अब V1 बाई V2 हम लोगों ने क्या लेट किया था, आप लोगों ने देखा ही था कंप्रेशन रेशियो, V1 बाई V2, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्रेशन रेशियो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं T2 इक्वल टू T1 V1 बाई V2 क्या था, कंप्रेशन रेशियो, R स्मॉल r से हम लोगों ने लिखा था कि नहीं, गामा माइनस 1। ये इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, इसको आप लोग याद रखना है, इसको ब्रैकेट में हमेशा जब भी क्वेश्चन आंसर शीट में लिखना पेपर आए एग्ज़ाम में, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में बना के रखना है, तो एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चा पढ़ता है। अब हम लोग पेज चेंज किए ले रहे हैं, अब हम लोग प्रोसेस 2 to 3 लिए ले रहे हैं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं T3 बाई T2, क्योंकि PV इक्वल टू MRT है, प्रेशर हम लोगों ने देखा ही था, यहाँ पे कांस्टेंट था, देखा था कि नहीं PV डायग्राम में 1 2 3 4, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था कि नहीं 2 to 3, तो हम लोग P इक्वल टू कांस्टेंट लिए ले रहे हैं, क्योंकि वजह से हम लोग का वीडियो रुक गया था। अब हम लोग इसको देखे ले रहे हैं, T3 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई V2 कर सकते हैं प्रोसेस 2 to 3 के लिए, तो V3 बाई V2 हम लोगों ने क्या लिखा था, रो लिया था, तो T3 बाई T2 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। T3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T2 रो। हम लोग का T2 की वैल्यू क्या आई थी, T2 की वैल्यू हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1 हम लोग की वैल्यू आई थी, इसको भी हम लोग इन टर्म ऑफ T1 के टर्म में लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग प्रोसेस 3 to 4 ले रहे हैं, प्रोसेस 3 to 4 PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको हम लोग इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिए ले रहे हैं, T3 V3 गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 गामा माइनस 1। अब हम लोग इसको T3 को इधर भेज रहे हैं, T4 बाई T3 इक्वल टू V3 बाई V4 टू दी पावर गामा माइनस 1, है ना। अब हम लोग इसको लिख ले रहे हैं कि नहीं, T4 इक्वल टू T3 V3 बाई V4 हम लोगों का तक क्या था, हम लोग का V3 बाई V4 क्या था, हम लोग V3 बाई V4 इज इक्वल टू हमने देखा था कि ये V4 है V1 के इक्वल था, V4 V1 के इक्वल था, क्यों था, अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा था, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था, जो V1 है वो V4 भी है, V1 इक्वल टू V4 है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख लेंगे V3 बाई V1। अब हम इसको V2 से डिवाइड कर देंगे,
V2 से डिवाइड करेंगे तो V3/V2 हम लोग का क्या था, V3/V2 तो रो था, याद है ना, V3/V2 तो रो था, इसको हम लोग रो लिखे ले रहे हैं, और V3/V4 तो रो था, और V1/V2 क्या था, स्मॉल r था कि नहीं। कंप्रेशन, ये देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था कि नहीं, कंप्रेशन रेशियो हम लोग V1/V2 लिखा था, और ये कट ऑफ रेशियो क्या लिखा था, V3/V2, कट ऑफ रेशियो क्या था, V3/V2, इसको रो से डिनोट किया था। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग खुद बताइए, यहाँ पे रो बाई r टू द पावर γ-1, सिंपल है क्या। तो इसको हम लोग T3 की भी वैल्यू ले रहे हैं इन टर्म ऑफ T1, रो T1 r टू द पावर γ-1 इंटू रो r γ-1, इसको हम लोगों ने इससे हटा दिया, कट हो रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं, इसलिए T4 इक्वल टू T1 रो। अब यहाँ पे रो की जो ये पावर यहाँ प्लस मतलब एक पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं पर 1 है, यहाँ पे जो γ-1 था तो 1 प्लस माइनस ये हट जाएगा, रो टू दी पावर गामा हो जाएगा कि नहीं, सिंपल, ये इतना आ गया T4 आपका, आ गया कि नहीं। अब हम लोग का एफिशिएंसी जो हम लोगों ने इन टर्म ऑफ टेम्परेचर छोड़ा था क्या था, 1/γ, हम इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। हम लोगों ने जो वैल्यू T4 T3 T2 की निकाली उसको हम लोग यहाँ पे अब रख देंगे इन टर्म ऑफ T1, हम लोगों ने T1 की टर्म में इसीलिए हम लोगों ने निकाला क्योंकि कॉमन हो गया, कट जाएगा, वेरी सिंपल, 1 माइनस 1/γ इज इक्वल टू T4 क्या आया था T1, अभी हम लोगों ने निकाला है T1 इंटू रो टू दी पावर गामा माइनस T1, ले लिया कि नहीं हम लोगों ने, T3 क्या आया था, वेरी इजी, T1 रो r टू दी पावर γ-1। एकदम स्लोली समझिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा एक बार आप लोग फिर से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। T1 इक्वल टू r टू दी पावर γ-1 हो गया कि नहीं। जो हम लोग ने T3 की ये T4 की वैल्यू निकाली थी, ये T3 की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने T1 की वैल्यू निकाली थी, इसको हम लोग ने रख दिया यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको T1 को काटे ले रहे हैं, T1 को हम लोग ये कॉमन T1 हम लोग कॉमन लेके इसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचा, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल 1/, हम लोग ने r टू दी पावर γ-1, इसको हम लोग नीचे कॉमन ले रहे हैं, r टू दी पावर γ-1, ये हम लोग की ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी। अब हम लोग इसको लिखे ले रहे हैं रो टू दी पावर γ-1, यहाँ पे क्या बचा गामा रो माइनस, इसको जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया T1 भी कैंसिल हो गया तो 1 बचा। ये हम लोग की हो गई एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ये हम लोग की हो गई डीजल साइकिल एफिशिएंसी। वेरी इजी मेथड में हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। थैंक यू गाइस।